क्या होगा अगर मैं तुम लोगों को कहूँ कि मुझे डैनियल पार्क की सेकंड बॉडी के सीक्रेट्स के बारे में पता है। मैं जानता हूँ बहुत से लोगों को विश्वास भी नहीं हो रहा होगा, बट डैनियल पार्क के हमें सिर्फ एक ही सीक्रेट के बारे में पता लगा है अभी तक। पीटीजे की मानवा में हमें यही पता लगा है कि डैनियल पार्क की सेकंड बॉडी क्यों एग्जिस्ट करती है, जिसके बारे में हम आगे बात करने वाले हैं। पर साथ ही साथ हम आगे ये भी बात करने वाले हैं कि डैनियल पार्क के पास वो सारी कॉपी मूव्स कैसे हैं जो उसने आज तक देखी भी नहीं है। मतलब पूरे मानवा में उनका कहीं मेंशन भी नहीं हुआ था और वो एग्जिस्ट भी नहीं करती थी, तब से उस बंदे को वो सारी मूव्स पता है। इसी वीडियो में मैं और तुम लोग मिलकर डिस्कस करने वाले हैं डैनियल पार्क की सेकंड बॉडी के सीक्रेट्स के बारे में। देखो, जहाँ तक की थ्योरीज हम लगा सकते हैं वहाँ तक की थ्योरीज लगाएंगे, दिमाग भिड़ाएंगे और देखेंगे कि डैनियल पार्क की सेकंड बॉडी इतनी ज़्यादा परफेक्ट कंडीशन में कैसे है। तो अगर तुमने अभी तक लुकिज्म मानवा नहीं पढ़ी है या फिर नहीं जानते हो लुकिज्म मानवा क्या चीज़ है, तो जाओ पहले जाके पढ़ लो, उसके बाद ये वीडियो देखना, क्योंकि इस वीडियो में भारी भरकम स्पॉयलर्स होने वाले हैं। और जहाँ तक मुझे लगता है काफ़ी लोगों ने लुकिज्म मानवा पढ़ी रखी होगी, तो मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है। बट विद अ फेस फॉलो वार्निंग और विदाउट एनी फर्दर ड्यू वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं डैनियल पार्क की सेकंड बॉडी अपने परफेक्ट ह्यूमन कंडीशन में कैसे है, मतलब परफेक्ट पीक बॉडी उसके पास कैसे है। तो इसका आंसर तो मानवा में दे रखा है, मतलब इसका आंसर लुकिज्म की मानवा में नहीं, लेकिन पीटीजे की एक और कनेक्टेड मानवा है, मैनेजर किम। बेसिकली उसमें एक पागल साइंटिस्ट एग्जिस्ट करता है जिसने एक ड्रग बनाया था जो कि आपकी बॉडी को एज होने से रोक देता है, और उस ड्रग का नाम था गॉड्स रेल्म। मैं जानता हूँ अब लोग क्या सोच रहे होंगे। लोग यही सोच रहे होंगे कि अगर उसके अंदर एग्जिस्ट भी करता है गॉड्स रेल्म, तो यहाँ डैनियल से क्या लेना देना। तो देखो, डैनियल की जो सेकंड बॉडी है वो अपने परफेक्टली ह्यूमन पीक कंडीशन में है। वो कभी एज नहीं करती, उसको खाने की भी नीड नहीं पड़ती, और बेसिक ह्यूमंस को खाने की नीड पड़ती है, बट डैनियल की सेकंड बॉडी को खाने की भी नीड नहीं पड़ती। उसके अंदर अनलिमिटेड एनर्जी रहती है। वो चाहे कितना ही भाग ले, कितनी ही प्रैक्टिस कर ले, कितना ही वर्कआउट कर ले, उसकी बॉडी कभी नहीं थकती है। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि डैनियल की सेकंड बॉडी को गॉड्स रेल्म दिया किसने। अब देखो, डैनियल की सेकंड बॉडी फर्स्ट ऑफ ऑल आर्टिफिशियली क्रिएटेड है, क्योंकि अगर वो नेचुरली क्रिएटेड होती, मतलब नेचुरल बॉर्न होती, तो ये सब चीज़ें एग्जिस्ट करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता। और अब अगर तुम लोग मुझसे पूछोगे ये चीज़ किसने करी है, तो ऑब्वियसली इसके पीछे जिन्योन पार्क ही है। अब देखो, जिन्योन पार्क की बात चली ही है, तो जिन्योन पार्क एक बहुत ही बढ़िया साइंटिस्ट है। लुकिज्म में और कोई भी इससे बढ़िया साइंटिस्ट एग्जिस्ट नहीं करता। शायद उसके बाद वही मैड साइंटिस्ट आता है, वोंग ली, जिसने गॉड्स रेल्म क्रिएट किया था। अब देखो, जिन्योन पार्क को पहले ही पता था कि जीरो जनरेशन में जितनी भी वॉर्स हो रही थी वो आगे भी कैरी होंगी, और जैसे कि वो जानता ही था कि उसकी सिस्टर मतलब डैनियल की मॉम ऑलरेडी मैरिड थी, which is why he needed to create a safety net for Daniel। पहले से ही उसने डिसाइड कर लिया था कि वो डैनियल के लिए एक सेफ्टी नेट क्रिएट करके रखेगा। मतलब देखो यार, जिन भी लोगों को पता है कि डैनियल की डैड की साइड की जो फैमिली है वो कितने खच्चर लोग हैं। अब डैनियल की मॉम की साइड पे आता है जिन्योन पार्क। सिर्फ एक जिन्योन पार्क के बारे में ही पता है हमें वैसे, बट हो सकता है और भी हों। बट जिन्योन पार्क की बात करते हैं, वो है एक कॉपी जीनियस। अब वो कॉपी जीनियस है तो उसी के जीन्स आगे कैरी होते हैं, मतलब डैनियल की मॉम के अंदर भी होंगे कहीं इनेट, बट डैनियल की मॉम ऑब्वियसली लड़ते हुए तो हमें दिखाई नहीं, तो हमें पता नहीं है इस चीज़ का। बट हाँ, ट्रांसफ़र तो है, और इसीलिए डैनियल के पास कॉपिंग की एबिलिटी है। बट उसकी सेकंड बॉडी के पास कॉपिंग की एबिलिटी कैसे है, तो इसका भी एक जवाब है। इसका ये है कि जिन्योन पार्क ने ऑलरेडी डिसाइड कर लिया था कि वो डैनियल को बचाने के लिए एक परफेक्ट बॉडी क्रिएट करेगा, क्योंकि आगे जाके ज़रूरी नहीं है कि डैनियल एक अच्छा फाइटर बनता। देखो, फ्यूचर तो कोई भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता, इवन जिन्योन पार्क भी प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहा होगा, लेकिन आप सेफ्टी हमेशा लेके चलते ही हो। अब मान लो अगर आप फ्लाइट में जा रहे हो तो आप एक चीज़ सेफ्टी लेके चलोगे ही कि अगर फ्लाइट क्रैश हो गई तो आपके पास एटलीस्ट फूड होना चाहिए इन केस अगर आप बच जाओ तो ऐसा नहीं है, सेफ्टी हर कोई लेके चलता है। और जिन्योन पार्क ने भी इसी तरीके से सेफ्टी के लिए एक जेनेटिकली इंजीनियर्ड बॉडी बनाई डैनियल के लिए। या हो सकता है उसने गाब्रियोंग किम के लिए बनाई हो, लेकिन गाब्रियोंग किम ऑलरेडी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था तो उसको सेकंड बॉडी की कोई नीड नहीं थी, और इसीलिए उसने ये आइडिया डिसरिगार्ड कर दिया। बट जिन्योन पार्क ने सोचा कि क्यों ना डैनियल के साथ ही कनेक्ट कर दी जाए इसकी सेकंड बॉडी। तो देखो, ऑब्वियसली उसने कनेक्ट नहीं करी इन अ सेंस, बट उसने प्रोबेबली जेनेटिक्स कनेक्ट कर दिए होंगे, या कॉन्शियसनेस कनेक्ट कर दी होगी, या हो सकता है पैरासिटिक ट्विन हो, कुछ नहीं कह सकते। लेकिन डैनियल की सेकंड बॉडी रियल नहीं है। इसके बाद सबसे बड़ा सवाल ये आ जाता है कि डैनियल की सेकंड बॉडी सारे मार्शल आर्ट्स कैसे मास्टर कर सकती है, जो कि उसने आज तक देखे भी नहीं। क्योंकि हमने देखा था कि जब डैनियल की सेकंड बॉडी ड्रग के इफेक्ट के अंडर होती है तब वो CQC भी यूज़ कर पाता है। इवन वो ऐसी टेक्निक्स यूज़ कर पाता है जो आज तक लुकिज्म में कभी दिखाई भी नहीं गई।
जैसे कि जब डैनियल अपनी छोटी बॉडी से लड़ाई कर रहा होता है यूआई मोड में, तब हम देखते हैं कि वो सीक्यूसी के साथ साथ वो कुछ ऐसी टेक्निक्स यूज करता है जैसे कि कीटे किम की टेक्निक, और वो कीटे किम से आज तक नहीं मिला, ना अपनी फर्स्ट बॉडी में ना अपनी सेकंड बॉडी में। बुसान आर्क से पहले उसका एनकाउंटर नहीं हुआ था कीटे किम के साथ। अब देखो इसके पीछे भी एक थ्योरी है, और वो ये है कि जिन पार्क ने 0th जनरेशन के सारे मेंबर्स की मूव्स कॉपी करके रखे हुए हैं, और जब भी उसने ये आर्टिफिशियल बॉडी क्रिएट करी होगी, ऑब्वियसली ये उसी टाइम के बाद क्रिएट करी होगी जब गापरेंग किम की डेथ हो गई थी। और हम जानते हैं कि गापरेंग किम की डेथ के बाद वो वर्कर्स के अंडर काम कर रहा था, और वर्कर्स ने भी उसको छुपा के रखा हुआ था, और वर्कर्स उसके एक्सपेरिमेंट्स में दखल अंदाजी भी नहीं करते हैं, ना ही उससे पूछते हैं, क्योंकि उसको फिट्स पड़ने लगते हैं, मतलब वो पागल होने लगता है, और उसके फिट्स इतने ज़्यादा बुरे हैं कि वो अपने आप को भी मार सकता है उस पागलपन के बीच में। तो ये चीज़ तो ऑब्वियस है, इसलिए वर्कर्स उसके काम में दखल अंदाजी नहीं करते हैं। लेकिन जैसे ही डैनियल पैदा हुआ होगा, उसी के कहीं करीब जिन योन पार्क ने उस बॉडी को एक्टिवेट किया होगा, या फिर उसकी कॉन्शियसनेस, मतलब डैनियल की कॉन्शियसनेस और इस बॉडी की कॉन्शियसनेस दोनों के बीच में एक्सपेरिमेंटली एक लिंक बना दिया होगा। और इसका एक बहुत ही बड़ा प्रूफ यही है कि डैनियल जब सोता है अपनी छोटी बॉडी में, तब वो अपनी बड़ी बॉडी में उठ जाता है, और जब वो अपनी बड़ी बॉडी में सोता है तब वो अपनी छोटी बॉडी में उठ जाता है। तो ये चीज़ इसीलिए तो पॉसिबल है नहीं कि डैनियल के पास दोनों बॉडी है तो वो कभी भी किसी को भी कंट्रोल कर सकता है। नहीं, डैनियल को खुद भी नहीं पता कि उसकी सेकंड बॉडी कैसे काम करती है, ना ही उसको उसकी सेकंड बॉडी की आइडेंटिटी पता, और ये भी नहीं पता कि उसकी सेकंड बॉडी यूआई में कैसे चली जाती है। खैर, उसको तो ये भी नहीं पता कि उसकी खुद की बॉडी यूआई में कैसे चली जाती है। उसको बस ये पता है कि उसके पापा दूध लेने गए थे एक दिन और फिर वापस नहीं आए। ओके, जोक्स अपार्ट। अब देखो, जहाँ तक मेरा दिमाग लग सकता था मैंने अपना पूरा दिमाग लगाने की कोशिश करी, और जहाँ तक मैं फाइनल वर्डिक्ट दे सकता हूँ मैं यही बोलूँगा कि इसकी सेकंड बॉडी के पीछे पक्का जिन योन पार्क का हाथ है। जिन योन पार्क को मारने के पीछे तभी इतने सारे लोग पड़े हैं। इवन चार्ल्स चोई भी जिन योन पार्क को ढूंढ रहा था, तो चार्ल्स चोई को ऑब्वियसली डैनियल की सेकंड बॉडी का सीक्रेट भी पता है, और साथ ही साथ कुछ ऐसा भी सीक्रेट होगा चार्ल्स चोई का जो वो बचाना चाह रहा होगा, और इसीलिए वो वर्कर्स के एफिलिएट में से जिन योन पार्क को निकालना चाह रहा था, और जिन योन पार्क को इतनी बुरी तरीके से ढूंढ रहा था ताकि वो उसका काम तमाम कर सके। और ये पक्का डैनियल की सेकंड बॉडी से रिलेटेड ही है। ओके, इससे पहले तुम लोग मुझे कमेंट्स में जाके गाली दोगे क्रिस्टल चोई के पास भी सेकंड बॉडी है, उसकी सेकंड बॉडी का राज क्या है। तो सबसे पहले क्रिस्टल चोई की सेकंड बॉडी भी जिन योन पार्क से ही रिलेटेड है। वो ऐसे क्योंकि देखो, जिन योन पार्क ने सेकंड बॉडी डैनियल की पक्का चार्ल्स चोई के अंडर में ही बनाई है, क्योंकि गापरेंग किम के मरने के बाद ही ये बॉडी क्रिएट हुई है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इसने जो मूव्स कॉपी करी हैं वो एक्चुअल में जिन योन पार्क से कॉपी करी हैं। बट खैर, बात करें चार्ल्स चोई की बेटी क्रिस्टल चोई की सेकंड बॉडी की, तो देखो क्रिस्टल चोई की सेकंड बॉडी क्रिएट तब हुई होगी जब डैनियल की सेकंड बॉडी परफेक्टली क्रिएट हो चुकी थी। मतलब डैनियल की सेकंड बॉडी जब सक्सेसफुल हो गई थी एक्सपेरिमेंट लाइन से, तब क्रिस्टल चोई की सेकंड बॉडी क्रिएट करवाई गई। लेकिन उसके अंदर वो कॉपिंग की एबिलिटी नहीं डाल सकते थे, क्योंकि जिन योन पार्क ने सिर्फ डैनियल की प्रोटेक्शन के लिए डैनियल की सेकंड बॉडी बनाई थी। और अगर वो सेम चीज़ क्रिस्टल चोई के साथ भी कर देता तो फिर कोई पॉइंट ही नहीं होता चार्ल्स चोई से ये सब सीक्रेट रखने का, या फिर अगर नहीं भी रखने का तो चार्ल्स चोई के हाथ में एक परफेक्ट वेपन देने का। देखो, चार्ल्स चोई बहुत ही गिरा हुआ आदमी था, वो अपनी बेटी को भी यूज़ कर लेता अगर उसको कभी ज़रूरत पड़ती तो, पर उसको बाद में जाके गन मिल गया था। तो गन की बात अलग ही है, गन तो देखो कॉपी की नीड भी नहीं है उसको, तो वैसे ही पेल देता है वो लोगों को। बट वेल, जहाँ तक मुझे लगता है कि डैनियल की सेकंड बॉडी पक्का कनेक्टेड है जिन योन पार्क की कॉपिंग एबिलिटी से, क्योंकि कॉपी एबिलिटी देखने से पहले भी डैनियल की सेकंड बॉडी सारे मार्शल आर्ट्स कॉपी करके बैठी थी और उनको मास्टर करके बैठी थी। तो उसने पक्का किसी को देखा ही होगा ये सब करते हुए, और मैं बताता हूँ उसको ट्रेन किया होगा जिन योन पार्क ने, क्योंकि उसकी एक सब कॉन्शियसनेस है। मतलब डैनियल की सेकंड बॉडी की एक सब कॉन्शियसनेस है, ये चीज़ हम जानते हैं, क्योंकि डैनियल जब अपनी फर्स्ट बॉडी के अंदर होता है और डैनियल की सेकंड बॉडी अपने आप मूव करने लगती है, ये उसकी सेकंड बॉडी के साथ नहीं होता, मतलब ओजी डैनियल की बॉडी के साथ नहीं होता, ये उसकी सिर्फ परफेक्ट बॉडी के साथ होता है। और ऑब्वियसली अगर उसकी सेल्फ कॉन्शियसनेस है, मतलब सब कॉन्शियसनेस या सेल्फ कॉन्शियसनेस है उसकी बॉडी के अंदर, तो उसने एक्टिवेट होने के बाद, सब कॉन्शियस लिंक बनने के बाद डैनियल की ओजी बॉडी के साथ सेकंड बॉडी का जब सब कॉन्शियस लिंक हो गया होगा, उसके बाद ये सारी मूव्स कॉपी करी होगी जिन योन पार्क से, और जिन योन पार्क ने जानबूझ के उसको सिखाई होगी ताकि डैनियल के पास अगर ये बॉडी रहे तो उसके पास एक सेफ्टी नेट रहे कि अगर कल को वो किसी भी क्रू या फिर किसी भी वॉर में पड़ता है तो एटलीस्ट वो अपने आप को और अपनी मॉम को बचा तो पाए। वेल, विद दैट बीइंग सेड, हम भी वीडियो कहीं पे रैप अप करेंगे।
अब देखो, मैं जितना दिमाग लगा सकता था उतना दिमाग लगा के मैंने ये थ्योरीज बनाई। अब अगर तुम इन थ्योरीज से डिसएग्री करते हो तो कमेंट सेक्शन में अपनी थ्योरीज डाल देना, जहां तक तुम्हें लगता है कि फ्यूचर में ऐसा हो सकता है लुकिज्म में। और डैनियल की सेकंड बॉडी का अगर कोई सीक्रेट रह गया हो तो वो भी डाल देना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब करे बिना कहीं मत जाना। मैं मिलता हूँ अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दिस इज मानवा सेनपाई एंड पीस आउट।